नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश में आज ईद से पहले अलविदा जुमे की नमाज अता की गई। लाउड स्पीकर विवाद के बाद पैदा हुए हालात को देखते हुए पुलिस ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सरकार की गाइडलाइंस के साथ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी अपील की थी कि सड़कों पर नमाज न पढ़ें, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, जिसका यूपी के हर जिले में असर दिखा। पहली बार बगैर लाउड स्पीकर और सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई। धार्मिक विवाद के चलते भले ही कई राज्यों में तनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में धार्मिक सद्भाव है। यानी यूपी में कानून व्यवस्था फिट, योगी मॉडल सुपरहिट। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पहली बार बगैर लाउड स्पीकर अलविदा की नमाज। तो राजधानी लखनऊ की टीले वाली मस्जिद की तस्वीरें हैं, जहां पर आज से ही तमाम तैयारियां की जा रही हैं। राजधानी लखनऊ में सबसे बड़ी नमाज टीले वाली मस्जिद पर ही अदा की जाती है। पहली बार सड़कों पर नहीं हुई अलविदा की नमाज। साथ ही ऐसा कोई काम ना करे जिससे शहर की आबो हवा बिगड़े। सभी इमामों ने उस पर सहमति जताई है और आपसी भाईचारा बनाते हुए कल अलविदा की नमाज को पूरा करने की बात कही है। कई राज्यों में तनाव, यूपी में धार्मिक सद्भाव। और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें, जिससे कि ना कोई कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और ना लोगों को आने जाने में किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना करना पड़े। यूपी में कानून व्यवस्था फिट, योगी मॉडल सुपरहिट। की तो नियुक्ति ही हमारे फोर्स में हुई है और हमारी बहुत सारी पीएससी की कंपनियां जनशक्ति कम होने के कारण निष्क्रिय हो गई थी, वो भी पूर्ण हो चुकी हैं तथा बाहर से भी हमें 7 कंपनी सीएपी अभी मिली है। हो सकता है कि ईद तक कुछ और कंपनियां हमको प्राप्त हों। तो बगैर शोर इबादत पर जोर। मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर और जो बाकी की जगह हैं, सब जगह मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है। योगी सरकार 2.0 में एक बड़ा असर ये सामने आया है कि लोग स्वेच्छा से आगे आए हैं और इस तरह से अपनी इबादतगाहों में नमाज पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज अमन चैन के साथ अलविदा जुमा की नमाज अता की गई। आपको बता दें किस तरीके से आज शांतिपूर्ण तरीके से आज नमाज अदा की जा रही है। 31,151 जगहों पर हुई अलविदा जुमे की ये नमाज। 2,846 जगह संवेदनशील चिन्हित की गई थी, वो भी शांतिपूर्ण रही। पीएससी की 46 कंपनियां वहां पर तैनात की गई थी। इंतजाम जो थे वो बिल्कुल पक्के साबित हुए। 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी वहां पर तैनात रही। अलविदा की नमाज को लेकर कड़ा पहरा रहा। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस नजर आया। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी गई। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी निगरानी के निर्देश साफ थे कि वहां कोई गड़बड़ी या भ्रम फैलाने की कोशिश ना करे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ। कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मां चेतनानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्मगुरु। फजील अहमद जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल कपिल श्रीवास्तव जी आपसे ये, आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश का ये मॉडल सब पर फिट है और पूरी तरह से हिट है? कहां तो लाउड स्पीकर, आजान, सड़कों पर नमाज, इस सब को लेकर लोगों में हिंसा भड़क जाती थी, हिंसक बयानबाजी शुरू हो जाती थी, लेकिन इतने शांतिपूर्ण तरीके से कभी देखा ऐसा मंजर? मस्जिदों के बाहर जगह खाली है, पहले जहां रोड्स पर नमाज होती थी आज वो नहीं हो रही। लोग अपनी मर्जी से मंदिर हो या मस्जिद, उनसे लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे आप इस यूपी के नए मॉडल पर? कानून व्यवस्था बनाना जो है वो सरकार का काम है और उसकी नीतिगत जो फैसले रहे हैं वो उनके द्वारा लागू किए जा रहे हैं। सकारात्मक भूमिका समाजवादी पार्टी और अन्य दल भी निभा रहे हैं, क्योंकि जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां ये किस तरीके से निभा रहे हैं वो तो आपको दिखाई दे रहा है।
ये तो भूमिका चूंकि हम लोग अच्छा, जो मतलब है आप वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब विपक्ष के सहयोग के कारण हो रहा है? पूर्व में भी सरकारें रही हैं, उन्होंने क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनवाई कपीश जी? इसलिए व्यवस्था नहीं हुई कि अभी आपने कहा कि योगी जी का फार्मूला हिट, कहाँ हिट? अयोध्या के अंदर जिस तरीके से साजिश की गई, मांस फेंका गया, कुरान के उन पन्ने सबको फाड़ गिरफ्तार करके उन पर एफआईआर की गई है, नाम भी पब्लिक डोमेन में है कपीश जी। नहीं 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 नहीं, आपने आरोप जिस घटना को लेकर लगाया ना, दर्शकों को बताना जरूरी है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है। हाँ, आप पे थोड़ी ना आरोप लगा रहे। नहीं, मुझ पर आरोप नहीं लगा, लेकिन जो आप मामला उठा रहे हैं, मैं बता तो दूं क्या कार्रवाई हुई है उस पर, बताइए। पक्ष की बंद कर देंगे, आप हमें बोलने नहीं देंगे तो फिर क्यों बैठा? नहीं, मैं बोलने बिल्कुल दूंगी, सम्माननीय गेस्ट है, आपको बुलाया है हमने, लेकिन घटना पूरी बताइए, इन्हीं सब बातों से गड़बड़ियां फैलती हैं। जब हम बोल लेंगे आप पूरी घटना बैठ करके बोलिएगा, प्रवक्ता बन जाइएगा उनका। नहीं, प्रवक्ता की बात नहीं है, तथ्य तो मुझे रखने पड़ेंगे ना कपीश जी। 11 लड़के चलते हैं और ये घटना को वारदात करते हैं। ये दूसरा धर्म के लोग सहिष्णु हैं जिन्होंने पुलिस में जाके कंप्लेंट की। अच्छा। वरना जो अगर उनकी मंशा होती तो योगी आदित्यनाथ क्या करते? उनकी पुलिस 2:30 बजे रात में ऐसी वारदात होने दे रही है, उसको स्टॉप क्यों नहीं किया? 4 मोटरसाइकिल पे 8 लोग ये सारी सामग्रियां लेकर के और पूरे अयोध्या में नाच रहे थे। और अभी काशी विश्वविद्यालय में क्या हुआ? काशी विश्वविद्यालय में किसने माहौल खराब किया? वीसी और प्रॉक्टर के ठीक है, तो आपका आरोप ये है कि जिन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने ऐसा किया क्यों? उनको पुलिस ने पहले से क्यों नहीं रोका? वो तो मुस्लिम सहिष्णु है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कृष्ण मोहन पांडे जी, बड़ा आरोप आप लोगों पर, अयोध्या में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश ही क्यों की गई, ये बताइए आप। वो तो मुस्लिम सहिष्णु है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये वो लोग कह रहे हैं जो उसी अयोध्या में गोलियां चलवाकर लगभग हजारों कारसेवकों की हत्या कराने वाले लोग आज कह रहे हैं कि समाज में गड़बड़ी फैला रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी घटनाओं पर दंगे हो जाते थे। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो जिनकी सरकारों में उत्तर प्रदेश में 750 दंगे हुए। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनकी सरकार में सड़कें जाम हो जाती थी, लोग जब जुमे की नमाज आती थी, जब ईद आती थी, बकरीद आती थी, जब कोई भी मुस्लिम धर्म के लोगों का त्योहार आता था तो लोग सहमे रहते थे, डरे रहते थे कि ऐसा न हो कि बोलिए आप दोनों। दंगा कराती है भाजपा, दंगे वालों की पार्टी है। और फिलहाल जो लाउड स्पीकर हटे हैं, शांति और सद्भावना का माहौल जो उत्तर प्रदेश में है, कहा जा रहा है कि बाकी राज्य भी इससे सीख सकते हैं, उस माहौल में आपको दंगा नजर आ रहा है। आप दोनों रुक जाइए, हमारे साथ मां चेतनानंद सरस्वती जुड़ी हुई है, हिंदू धर्मगुरु, उनसे पूछते हैं। आप बताइए चेतनानंद सरस्वती जी, यहां पर कहा जा रहा है कि इतनी शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण तरीके से ये जो कार्रवाई हुई है, बिना शोर इबादत पे जोर, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो कार्रवाई हुई है उसके लिए क्रेडिट ये लिया जा रहा है कि विपक्ष का सहयोग है। तो बताइए, सरकारें तो पूर्व में भी पार्टियों की रही हैं, उस वक्त क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से मेंटेन हुआ? नहीं, देखिए आस्था जी, जब राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल होती है, योगी जी ने पिछले 5 साल में राजनीतिक इच्छा शक्ति को और सुशासन को स्थापित किया है। एक दिन में कुछ भी परिवर्तित नहीं होता। किस तरीके से दंगे यहाँ हो जाया करते थे ये हम सब जानते हैं, सबने देखा है। मुजफ्फरनगर की घटना देखी है, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलते हुए देखा है, बोरी में लाश बंद करके सरयू के जल को हमारे ही रक्त से लाल होते हुए देखा है। तो ये वही उत्तर प्रदेश है। आज दिक्कत ये है कि यहाँ पत्थरबाज कम हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी है और इनके तथाकथित धर्मगुरु जो आग लगाते हैं, घी डालते हैं। कपील जी सुनिए, धैर्य रखिए कपील जी। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बात बात पर दंगे हो जाया करते थे। ये वही उत्तर प्रदेश है जब बेटी छेड़ने पर जब विरोध किया जाता था तो 2 भाइयों का कत्ल कर दिया जाता था। कपील जी, मुजफ्फरनगर कोई भूला नहीं है। ज्वाला की नहर पर इसी सहिष्णु समाज ने क्या घटनाक्रम घटित किया था, ये हम लोग सबने देखा है, सबने देखा है। और अयोध्या में जिन लोगों ने
माहौल को कम्युनिटी के लोगों ने अगर कोशिश की, जिन लोगों ने कोशिश की उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन पे एनएसए लगी है। ठीक है, ये जब लेकिन आपको आग में घी डालने के लिए बैठती है, तब सुशासन दिखाई देता है और सड़कों पे दिखाई देता है। यहाँ ठीक है। बहन बेटियां काशी की घटना से आपने मजम्मत फेरी। चित्तरंजन जी, ठीक है, ठीक है, आपने भी कुछ घटनाओं का जिक्र किया और बताया कि पूर्व में इस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति देखने को नहीं मिली। आज जो काम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, पहले उसका जिक्र करने पर भी लगता था कि कहीं किसी की भावनाएं ना भड़क जाएं। फाजिल अहमद जी, आप क्या कहेंगे? बिना शोर इबादत पर जोर, कैसा है ये यूपी मॉडल? देखिए, 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश। अगर अयोध्या की घटना हुई तो निश्चित रूप से कोई पीछे की साजिश थी, लेकिन पुलिस ने उसको बेनकाब किया और वो लोग गिरफ्तार हुए। बड़ी घटना होने से बच गया। बाकी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। आज अलविदा जुमा का दिन था, सब कुछ बहुत शांति से हुआ, अच्छे तरीके से हुआ। कुछ चीजें समझने और समझाने से भी ठीक होती हैं। हर बात में उकसाने की राजनीति करना, अलगाववाद की बात करना, किसी को टारगेट करना या किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाना, ये चीजें राजनीतिक लोग तो करते हैं, लेकिन आम आदमी अमन चाहता है, आम आदमी चैन से रहना चाहता है, आम आदमी अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। हम राजनीति सियासत जब करेंगे तो हमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार या और चीजों पर बातें करनी पड़ती, लेकिन उस सियासत के लिए हम किसी का गला, समाज को दमन नहीं कर सकते। समाज का अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है, चाहे भाजपा की हो चाहे किसी पार्टी की हो, तो एक नागरिक होने के नाते हम उसको बधाई दे सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है और बधाई के पात्र हैं। अच्छे तरीके से, एक चश्मे से, एक नजर और एक नजरिए से सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को देखना, सरकार यदि ऐसा कर रही है तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देता हूं कि आज अलविदा जुमा बहुत अच्छे से, कोई तकलीफ किसी को नहीं हुई। ठीक है, सड़कों पे नमाज और नहीं ये बहुत पढ़ी अच्छी गई। बात आपने कही कि कार्य जो है वो समझने और समझाने से भी मुकम्मल होते हैं। हर जगह लड़ाई लड़नी, उकसावे भरी बातें करनी, अलगाववादी बातें करना जरूरी नहीं होता। उससे क्या होता है, राजनीति तो चल जाती है कुछ पार्टियों की, लेकिन आम लोगों का अमन चैन चला जाता है। कपिश श्रीवास्तव जी बताइए, अब तो मुस्लिम स्कॉलर ने भी बधाई दे दी और तारीफ कर दी, आज इतनी शांति से अलविदा जुमा की नमाज हुई है। इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। क्या ये तो सरकार का वर्क है और उन्होंने किया, अच्छा किया है। हमने कब विरोध किया? हमने तो ये कहा कि हम विपक्ष में हैं, अपनी भूमिका समझते हैं और हम लोग सहिष्णुवादी दृष्टिकोण रखते हैं। अगर शांति प्रक्रिया से कोई कार्य किया जा रहा है, विधि के शासन के अंतर्गत किया जा रहा है, तो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जहां पर नहीं हो रहा है वहां तो मजम्मत करनी चाहिए ना। बड़ा अफसोस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, हमारी धर्मगुरु बैठी हैं, एक बार भी अयोध्या में जिस तरीके से ये नफरत फैलाने की साजिश रची गई, आप निंदनीय है, अगर उचित समय पे काम नहीं होता तो आज पूरे देश के अंदर पता नहीं क्या क्या कहाँ ये झगड़े हो रहे होते। और ये किसने किया? हम तो ये पूछ रहे हैं, उन्होंने, वो तो साफ कह रहे हैं कि आज हमारी सरकार चल रही है, हम जो चाहेंगे सो करेंगे, वो कर रहे हैं। और ये लोग जो है मजम्मत भी नहीं दे सकते। अगर दूसरे कौम के लोगों ने, स्पष्ट कर दो, आप जो कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार चल रही है, हम जो चाहे कर लें, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है। ना सरकार से जुड़ी किसी प्रवक्ता ने कहा है, ना आम जनमानस की ये भावना है। हर किसी ने इस घटना की भर्त्सना ही की है और इस यूपी मॉडल की तारीफ की है कि किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े लोग हों, अगर किसी दूसरे की भावना को आहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे, साजिश करेंगे, तो कानून से निपटा जाएगा। 7 को पकड़ा गया है, 7 पर एनएसए लगाई गई है। अभी 4 नहीं पकड़े गए हैं, 4 वो भी पकड़े जाएंगे। अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 4 लोगों की अरेस्टिंग नहीं हुई है। कृष्ण मोहन जी, विपक्ष का आरोप यह है कि सब क्यों खुले घूम रहे हैं? 7 पकड़े गए, 4 नहीं पकड़े गए। कहाँ पेट्रोलिंग थी पुलिस की, कहाँ से गुप्तचरी? ठीक है, आपके सारे सवाल मैंने कृष्ण मोहन जी के सामने रख दिए। कपिश जी अब वो जवाब देंगे। कृष्ण मोहन जी जवाब दीजिए। इनको शांत कराएं तो कुछ बात नहीं। रेडियो कपिश जी रुक जाइए, ये सारे सवाल मैंने कृष्ण मोहन जी के सामने रख दिए, अब वो जवाब देंगे। आदेश कर दिया है, लाउड स्पीकर कम करना होगा। कपिश जी, लाउड स्पीकर कम करना होगा, हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया है, लाउड स्पीकर कम कीजिए। आपको शायद पता नहीं है, ये 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने पहले से आदेश कर दिया है, लाउड स्पीकर कम करना है। अब आप लोग अपना लाउड स्पीकर कम कीजिए, प्रदेश की जनता देख रही है। आप लगता है जानकारी बिना मैं आपको बता दूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सभी धर्मों का समान सम्मान करते हैं। उनके लिए सारे धर्म एक समान है, सबका भरपूर सम्मान करते हैं। और आप देखी होंगी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सारे धर्म के लोग
पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों की सराहना कर रहे हैं, ये एक पूरे अपने देश में मिसाल है। दूसरी बात हमारे मित्र ने कहा, समाजवादी मित्र ने कहा कि अयोध्या में भड़काने की कोशिश की गई। नहीं साहब, कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने शरारती तत्व थे जिन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया, परंतु ये भाजपा की सरकार है, यहाँ पे किसी भी शरारती तत्व को इस तरह के कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं जाएगी। उनको हमने पीछे जो उत्तर प्रदेश में किसी भी धर्म के ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? कार्रवाई हुई है ना, 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, संगीन धाराएं लगी हैं, एनएसए लगाया गया है। आपका सवाल है कि 4 कब गिरफ्तार होंगे? ठीक है, पूछिए। हर पक्ष यहाँ पर कार्रवाई से सहमत नजर आ रहा है, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव कोई ना कोई जबरदस्ती का पेच, कोई ना कोई जबरदस्ती की बात सामने लाके मामले को सुलझाए रखना चाहते हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर शांति कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? आम जनता अमन चैन चाहती है। आपकी पार्टी की राजनीति चलती रहे, इसके लिए हर बात से कोई ना कोई पेच आप निकालेंगे और भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज जुमा अलविदा की नमाज अता की गई, पूरी सिक्योरिटी के साथ, नियम कानून के दायरे में, शांतिपूर्वक, ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। दूसरे राज्यों के लिए भी जहां लाउडस्पीकर उतारने भर की बात से कई तरह की हिंसक बातें सामने आने लगती हैं, बड़े बड़े बयान आने लगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश मॉडल की तारीफ हो रही है कि इतने बड़े पैमाने पर लाउडस्पीकर न सिर्फ बातचीत से उतारे गए, बल्कि आज जुमा अलविदा का ये जो दिन था वो भी शांतिपूर्ण तरीके से गुजरा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।